फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? हम सबके घर में एक पौधा तो होता ही है। और अगर घर पर हमारे ये पौधा है तो हमें बहुत ध्यान रखना होता है कुछ एक बातों का। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही स्पेशल माना जाता है, पूजनीय माना जाता है और हर घर में रखना ज़रूरी होता है। पर अक्सर ये देखा गया है तुलसी का पौधा हमारे घर से नज़र काटने में काम आता है, हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को हटाने में काम आता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का पौधा अगर घर पे कोई विपदा आने वाली होती है तो वो आपको सबसे पहले बता देता है। वो खुद सूख जाती है। सबसे पहला असर हमारे घर पे तुलसी के पौधे का होता है और उस पौधे का आप कितना भी ध्यान रखें, धीरे धीरे वो पौधा सूखने लगता है। तुलसी का पौधा ऐसा है दोस्तों कि हमको बता देता है कि हमारे घर परिवार को किसी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और पुराणों और शास्त्रों के अनुसार माना जाए तो ऐसा इसलिए होता है कि घर पर अगर मुसीबत आने वाली होती है तो उस घर से सबसे पहले लक्ष्मी यानी तुलसी चली जाती है, क्योंकि दरिद्रता, अशांति, क्लेश आदि ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लक्ष्मी माता का निवास नहीं होता है। अगर ज्योतिष की माने तो ऐसा बुध के कारण होता है। बुध का प्रभाव हरे रंग का होता है दोस्तों, इसीलिए बुधवार का दिन प्लांट्स के लिए बहुत शुभ वार माना जाता है। अगर आप कोई भी प्लांट अपने घर पे लगाना चाहते हैं तो बुधवार के दिन आप बिना पूछे, बिना किसी को पूछे कि कौन सा पौधा लगाएं, किस दिन लगाएं, आप बुधवार के दिन लगा सकते हैं। बुध पेड़ पौधों का कारक ग्रह माना जाता है बुध को, और बुध ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव जातक तक फैलाता है। दोस्तों, अगर कोई ग्रह अशुभ फल देने वाला है तो उसका अशुभ प्रभाव बुध के कारक वस्तुओं पर सबसे पहले होता है, और अगर कोई शुभ फल देने वाला होता है तो उसका शुभ प्रभाव से तुलसी का पौधा उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। बुध के प्रभाव से ही कोई भी पौधा फलने फूलने लगता है। और प्रतिदिन अगर आप 4 पत्तियां तुलसी की खाली पेट ग्रहण करेंगे तो मधुमेह, रक्त विकार, वात, पित्त आदि दोष दूर होने लगते हैं। माँ तुलसी के समीप आसन लगाकर यदि कुछ समय प्रतिदिन बैठा जाए तो श्वास के रोग, अस्थमा के रोग आदि से तुरंत छुटकारा मिलने लगता है। घर में तुलसी के पौधे की उपस्थिति दोस्तों एक डॉक्टर के जैसी है। अगर हमें ये वास्तु दोष भी सक्षम है दूर करने में, और हमारे शास्त्रों में इसके गुण इतने बतलाए गए हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक काम आती है। दोस्तों, आपको कभी लगा भी नहीं होगा कि मामूली सी दिखने वाली तुलसी इतने बड़े बड़े काम कर सकती है। माता के समान हमारे जीवन में सुख को प्रदान करती है और हमारे घर या भवन के समस्त दोष को दूर करती है, हमारे जीवन को निरोगी और सुखमय बनाती है। दोस्तों, तुलसी का वास्तु शास्त्र में भी विशेष स्थान है और ऐसा माना जाता है कि हम ऐसे समाज में निवास करते हैं कि सस्ती वस्तुएं एवं सुलभ सामग्री को शान के विपरीत समझने लगे हैं। अगर वही कोई महंगा पेड़ होता तो उसको हम अपनी प्रतिष्ठा मानते, लेकिन तुलसी माता बहुत सस्ते में आप लेके आ सकते हैं, फ्री में भी मिल जाती है। और स्पेशली दोस्तों, जब भी आप इसको लगाएं तो हो सके तो किसी मंदिर के आंगन से ला करके इसको अपने घर में लगाएं। पूजनीय देवी है तुलसी माता। अगर आप इसको अपने घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए रखना चाहते हैं तो इसको अग्नि कोण अर्थात दक्षिण पूर्व से लेकर वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम तक के खाली स्थान में लगा सकते हैं। खाली जमीन ना हो तो गमलों में तुलसी को स्थान दें, उनको ऐसा करके आप सम्मानित कर सकते हैं। दोस्तों, तुलसी का गमला रसोई के खिड़की के पास रखने से या रसोई के अंदर भी आप रख सकते हैं। इसको करने से पारिवारिक कलह समाप्त हो जाते हैं। पूरब दिशा की खिड़की के पास रखने से पुत्र यदि जिद्दी हो तो उसका हट दूर हो जाता है। यदि घर की कोई संतान अपनी मर्यादा से बाहर चली गई है, नियंत्रण में नहीं है, तो पूरब दिशा में रखे तुलसी के पौधे में से 3 पत्ते किसी न किसी रूप में अगर आप उस संतान को खिलाएंगे तो वो संतान आज्ञा अनुसार व्यवहार करने लगेगी।
ऐसा माना जाता है कि अगर कन्या के विवाह में विलंब हो रहा है तो अग्नि कोण में एक तुलसी के पौधे को लगा दें और कन्या को बोलें कि नित्य जल अर्पण करके एक प्रदक्षिणा रोज करेगी। अगर घूमने का स्थान नहीं है तो अपनी जगह पे ही खड़ी होकर के एक बार घूम लेना है। ऐसा करने से विवाह जल्दी और अनुकूल स्थान में होता है और सारी बाधाएं दूर होती है। बात करेंगे हम कारोबार की। यदि कारोबार ठीक नहीं चल रहा है तो दक्षिण पश्चिम में रखे तुलसी के गमले पर हर शुक्रवार को कच्चा दूध अर्पण करें और मिठाई का भोग रखें। किसी सुहागन स्त्री को वो मीठी वस्तु दे दें, उससे व्यवसाय में सफलता मिलती है। अगर आपके घर पे कोई बाहर की औरत नहीं है तो आप अपने घर में अपनी पत्नी, अपनी माँ या अपनी शादीशुदा बेटी को भी ये प्रसाद दे सकते हैं। नौकरी में यदि उच्च अधिकारी की वजह से परेशानी हो तो ऑफिस में खाली जमीन या किसी गमले आदि में जहाँ पर मिट्टी हो वहाँ पर सोमवार को तुलसी के 16 बीज लेकर के किसी सफ़ेद कपड़े में बांधकर सुबह दबा देना है। इससे आपके सम्मान में वृद्धि होती है। अगर आप नित्य पंचामृत बनाकर घर की महिला, जो भी आपके घर की महिला है वो शालिग्राम जी का अभिषेक करती है तुलसी पत्र डाल के, तो घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं आता है। आप चाहे तो दोस्तों एक उपाय कर सकते हैं और समृद्धि और धार्मिकता का प्रतीक माने जाने वाली तुलसी बहुत सारी गुणों से भरपूर होती है। हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती है तुलसी माता, और ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी भी सांप, बिच्छू, मच्छर और हानिकारक कीड़े नहीं आते हैं। इस प्रकार अगर आपके घर में मुसीबत आने वाली होती है तो तुलसी के पौधे पे पहले असर हो जाता है। दोस्तों, तुलसी बहुत ही आवश्यक है और तुलसी हमारे घर में बहुत ही पूजनीय है। लेकिन ध्यान रखें, अगर घर में तुलसी का पौधा आपने रखा हुआ है तो कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको ध्यान में रखनी पड़ती है जिससे घर में देवी देवताओं का वास बना रहे, कृपा बनी रहे। तुलसी पत्ती से आप पूजा, व्रत, यज्ञ, जप, होम और हवन भी करें तो बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन बिना बात के तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, मोक्षदायिनी है तुलसी माता और रोज नियम से शास्त्रों के अनुसार तुलसी की पूजा करनी चाहिए। रोज शाम को तुलसी माता के सामने घी का दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जो लोग शाम के समय तुलसी पे दीपक जलाते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कुछ दिन होते हैं विशेषकर जिस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, जैसे कि एकादशी को, रविवार को, चंद्र ग्रहण को, सूर्य ग्रहण को। इनमें ना तो जल देना चाहिए इन दिनों को तुलसी को, और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। खासकर रात के समय, तो शाम होने के बाद तो रोज ही आपको पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है और लक्ष्मी अप्रसन्न हो सकती है। दोस्तों, तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर, जब भी आप पंचामृत में लें या जैसे भी चरणामृत में लें, तो भी तुलसी के पत्तों को हमेशा जल में रख देना चाहिए और उस जल के साथ उसको गीट कर उसका सेवन करना चाहिए। चबाने से एक तो माना जाता है कि दोष लगता है, लेकिन दूसरी चीज़ जो होती है, साइंटिफिक रीज़न, तुलसी के पत्तों को क्यों नहीं चबाते, क्योंकि इसमें पारा धातु यानी मर्क्यूरी होता है और चबाते समय वो दांत में लग जाता है, जो कि दांतों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। स्पेशली जो हमारे मसूड़े होते हैं वो गल जाते हैं, बहुत जल्दी हमारे दांत गिरने लगते हैं। दोस्तों, औषधीय गुण तो इतना है कि कुछ बता नहीं सकती। बस एक चीज़ और ध्यान में रखने की बात है कि शिवलिंग को और गणेश जी को कभी भी आपको तुलसी पत्र अर्पित नहीं करना चाहिए, उनको चढ़ाना वर्जित है। और विष्णु भगवान की, अगर हो सके तो विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान, इनको रोज़ तुलसी चढ़ानी चाहिए। हनुमान जी को रोज़ तुलसी पत्र चढ़ा के पूजन करना चाहिए।
शास्त्रों के अनुसार तुलसी का महत्व तो है, लेकिन शिव और गणेश पूजन में तुलसी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बारे में पुराणों में दो कथा बताई जाती है। पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बता देती हूँ। एक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति दैत्यों के राजा शंखचूड़ का वध कर दिया था, जिसके कारण शिव पूजन में तुलसी को ना तो चढ़ाते हैं और ना ही शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। दूसरी कथा के अनुसार एक बार गणेश जी ने तुलसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन तुलसी ने उसको नहीं माना था, ये कहकर कि वो ब्रह्मचारी है, जिसके कारण गुस्सा होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दिया था। और गणेश जी ने तुलसी से को एक राक्षस से विवाह का श्राप दिया था, जिसकी वजह से उनकी शादी शंखचूड़ से हुई थी। और यही कारण है कि तुलसी गणेश जी को भी अर्पित नहीं की जाती है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इन इन्फॉर्मेशंस को ज़रूर शेयर करें। तुलसी हर घर में होती है, घर घर में होती है तुलसी। और दोस्तों, अगर इनका हम ठीक से पूजा पाठ करें, इनको ठीक से इनका मान सम्मान करके माता के रूप में इनको अपने घर पे रखें, तो तुलसी माता हमारे घर से लक्ष्मी माता की सहेली है। कभी भी लक्ष्मी माता को घर से जाने नहीं देंगी और हमारे घर में कभी भी दरिद्रता का निवास नहीं होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से मैंने पहले भी बताया, शेयर करते रहें। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। किसी भी तरह के प्रश्न हों तो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं दोस्तों। मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता रानी को मनाते रहिए। गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, मन में खुद को तैयार कर लीजिए। फिर से तैयारी करेंगे हम गुप्त नवरात्रों की दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, लव यू ऑल एंड जय माता दी।